बारानी रहमते रमजान, बारानी रहमते रमजान, बारानी रहमते रमजान, बारानी रहमते रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت آمنت بالله صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 19वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी। देखने में यह आता है कि जैसे ही रमज़ान अल मुबारक का महीना आता है वैसे ही महंगाई आसमान से बातें करने लगती है। जबकि अगर हम दूसरे मुल्कों में देखें तो कोई अगर मजहबी त्यौहार आता है तो वहां पर सेल लगा दी जाती, कीमतें कम कर दी जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ नाजायज़ मुनाफाखोर जगह जगह नजर आने लगते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की या पूरी दुनिया की सूरत हाल है, इस वक्त में कोरोना वायरस ने सबको अपने घेरे में लिया है। इस वक्त भी लोग नाजायज़ मुनाफाखोरी से बाज नहीं आ रहे। इनके लिए क्या हुक्म है, यह आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हमारे आज की मेहमान गज़ल सोशल वर्कर हैं, अस्सलाम वालेकुम। हमारे दूसरे मेहमान शहजाद कुरैशी साहब, MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। अपनी नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं और नातखानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रमीज़। इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नाते शरीफ पेश करें। में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। ज़बां पर शिकवाए रंजो लमलाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवाए रंजो लमलाया नहीं करते, नबी के नाम
लेवा गम से घबराया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। और ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ, मिलता है बेमांगे। ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ, मिलता है बेमांगे। अरे नादान यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, अरे नादान यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पे। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पे। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। जो यादें मुस्तफा से दिल को पिघलाया नहीं करते। सुभान अल्लाह, बहुत खूब रमीज़ माशाल्लाह, और बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। हर साल आवाज़ में और खूबसूरती आ रही है। अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ नसीब अता फरमाए। शहजाद भाई, आपसे शुरू करते हैं, और सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि मैं जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ था तब से आपको देख रहा हूँ कि आपने काफ़ी सोशल वर्क भी किया पॉलिटिशियन होने के साथ साथ। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त क्या आप लोगों की चल रही राशन ड्राइव अभी भी चल रही है उसी तरह? जी, हमारा राशन ड्राइव अभी भी चल रहा है, और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता है अफ्तार बिल्कुल का फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चल रही है। और जिस वक्त ये कोरोना आया था और कोरोना का एक जो फीवर मैं कहूँगा कि स्टार्ट हुआ था, तो उसी दिन हमने अंदाज़ा लगा लिया था कि जितनी जल्दी रिलीफ का काम स्टार्ट करें और किसी गवर्नमेंट की तरफ ना देखें, ना फेडरल ना सूबाई गवर्नमेंट की तरफ, और अपना काम स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा काम स्टार्ट है, वेयर हाउस है, डेली राशन तैयार होता है, डेली लिस्टें बनती हैं, और जो पूरा NA 247 है उसका जो हमारे MNA है उसके नीचे मेरा PS है, इस तरह खुर्रम शेर ज़मान का 110 लगता है, तो वो सारे हल्के की लिस्टें बनी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरह निज़ाम रखा कि नॉर्मली ट्रक चले जाते थे, अब हम डोर टू डोर ID कार्ड, फ़ोन और उनके घर तक अल्हम्दुलिल्लाह लेके जा रहे हैं। बस अल्लाह पाक से यही है कि एक कोशिश की थी, वो कोशिश अब इतनी बड़ी बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। 25,000 राशन हम दे चुके हैं माशाल्लाह, और इंशाअल्लाह ईद तक हम 50,000, सिर्फ अपने हल्के की बात करो, अपनी मदद आपके तहत, इसमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि हमने कहा इस गवर्नमेंट अपनी मुश्किलात में अपनी स्ट्रेटजियाँ बना रही है, वो सब कुछ करती रहेगी, हम अपनी मदद आपके तहत अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके काम को देख भी रहा हूँ। तो शहजाद भाई, ये तो आपने बताया कि जैसे ही कोरोना का एक फीवर यहाँ पे शुरू हुआ, वैसे ही आप लोगों ने इस बारे में सोचा। आपने जो शुरू में बात करी कि पहले ट्रक जाते थे, अब उसमें ये बहुत होता था लोग 10-10, 12-12 राशन भी ले आते थे, डेफिनेटली पता नहीं चलता था। तो इसमें आपकी अकेले की वो थी, आपके साथ कुछ लोग मिले, आपके हल्का बाप के लोग मिले? देखें, एक चीज़ मैं कह दूँ कि मेरा जो हल्का है, उस जो PS है वो डॉक्टर आरिफ अलवी का हल्का है, तो यहाँ मैं क्रेडिट दूंगा डॉक्टर आरिफ अलवी को और मिसेस समीना अलवी को, हमारी फर्स्ट लेडी हैं, कि ये काम वो 6-7 साल से कर रहे थे माशाल्लाह। पैमाना जितना भी था, लेकिन उनका एक वो था कि वो इसी तरह कॉलोनीज़ में जाके कूपन सिस्टम से और चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कॉलोनीज़ में चला जाता था। तो हल्का बहुत बड़ा है, मेरा तो चले PS है, छोटा है, लेकिन ये डिफेंस से शुरू होता है और ये लियारी को जाके टच करता है, इतना बड़ा हल्का है।
और आपको पता है कि बीच के इसमें काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जहाँ गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है। और इस जो वबा आई है, इस वबा में सफ़ेद पोश लोग भी बेचारे एक्सपोज हो गए। क्या करें, कहाँ जाएं? वो तो सड़कों पे खड़े नहीं हो सकते, ना ही वो लाइन लगा सकते हैं, ना ही वो ट्रकों के पीछे भाग सकते हैं। हर किसी की इज्जत नफ्स होती है। तो हमने शुरू में, आपकी बात सही है, हमने कहा चले जिस एरिया में जाएंगे वहाँ राशन दे देंगे, लेकिन बहुत हबर दबर हुई, थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई, और थोड़ा सा वो कहना चाहिए इसको कि हमें खुद एहसास हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम नेकी करने जा रहे हैं, वो नेकी गले पड़ जाए, कोरोना फैलाने का बाइस बन जाए, फिर मुस्तहक तक ना पहुंचे। मुस्तहक तक तो हमारे जो MNA हैं आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब, वो हैं, मैं हूँ, खुर्रम और रमज़ान घांची, उनके नीचे 3 बेसिकली MP लगते हैं। फिर हमने ये तय किया कि हम एक जगह पे राशन जमा करेंगे, लिस्टें लेंगे, एक कोविड हमने कॉल सेंटर बनाया, हम बाकायदा वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि देखिए हम जब लिस्टें मंगवाते हैं, आपको पता है कि कुछ जरूरी नहीं है सारे मुस्तहक हों, फेक भी आ जाती है। मैं यहाँ कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, काफी हद तक लोग इसको फिर मिसयूज भी करते हैं, वो नेकी का काम फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। फिर हमने कॉल की, तस्दीक करने के बाद फिर उनके घरों तक हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाते हैं। अच्छा, फिर हमने एक सॉफ्टवेयर रखा हुआ है जिसमें हमने तमाम एंट्री की भी है। आप आज मुझसे पूछे ना शरी भाई कि आपने कितने लोगों को किस किस जगह, किस UC में कहाँ दिया, किस वार्ड में दिया, मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये एक बड़ी अच्छी बात है। और जो मैंने शुरू में मुबारकबाद दी थी, उसमें दी थी कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल वर्कर नहीं हैं, लेकिन इस वबा में वो निकले, उन्होंने निकल के बहुत अच्छा काम किया। और जो बात रही मुस्तहक तक पहुँचाने की, वो एक बहुत ज़रूरी अमल होता है। ये तरीका नहीं होता कि आपने गाड़ी लगाई, ठीक है, शुरू में किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो शहजाद भाई लोगों का तरीका है बड़ा अच्छा है, और इस बात पे इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। गजल आपकी जानिब आएंगे। माशाल्लाह आप सोशल वर्किंग का काम भी बहुत करती हैं, राशन के हवाले से मैंने देखा कि आपने काफी ड्राइव्स की, तो ये शौक कैसे हुआ? कोविड की जब वबा फैली, वायरस आया, कोरोना, शहरी कुछ दोस्त, आप जैसे कुछ दोस्त थे और कुछ हम जैसे दोस्त थे, तो हमने सोचा कि मतलब इसमें हम किस तरह अपनी गवर्नमेंट की भी और सबकी हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं, हम किस तरह ये सब करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह के कुछ लोग ऐसे मिले और उन्होंने सब मिलकर हमने मशवरा किया कि हम राशन जो है लोगों को पहुँचाएँ। तो उसके लिए हमने ये सिलसिला किया कि पहले तो हमने भी वही तरीका, जैसे ये था कि गाड़ी भेज दी वो, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि वाकई वो फेक लोगों के पास जाने लगा, लोगों ने राशन जमा करना शुरू कर लिया और उसको फिर महंगे दामों फरोख्त करना शुरू कर दिया। बहुत एक दफ़ा तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी, एक साहब आए और उन्होंने ही मुझे कहा कि मेरी गाड़ी में जो है कोई 50-60 राशन पड़े, 5000 का राशन था, 500 रुपये में दे रहे हैं। आप सोचें, ये भी हुआ है बिल्कुल राशन के साथ के लोगों ने जो 5000 का राशन था 500 में फरोख्त किया है, क्योंकि मुस्तहिक लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। तो फिर उस पर हमने मिलकर जो है सब दोस्तों ने फैसला किया कि अब हम लोगों को हमने नंबर दिए कि आप हमें डायरेक्ट कॉल करें और अपना ID कार्ड भेजें, हम आपके घर पे खुद पहुंचाएंगे। और हमने वो इलाके चुन लिए। मैं वही उसी तरफ आ रहा था कि मुझे आप लोगों की वो ड्राइव भी बड़ी अच्छी लगी, आप लोगों ने वॉलंटियर्स पे भेजे उन जगहों पे, तो कौन कौन से एरियाज अमूमन ज्यादा आपको नजर आए? दूसरा फिर हमने ये किया कि जैसे बहुत ही ऐसे, जैसे इन्होंने जिक्र किया कि ऐसे सफेद पोश लोग हैं, ऐसे घराने हैं जिनके पास राशन नहीं पहुंच सकता, जिनके कारोबार बंद हो गए। तो मैंने जो सिलसिला शुरू किया वो मैंने खाने का सिलसिला शुरू किया कि उन औरतों को मैंने खाने का काम दे दिया कि हर घर से जो है आप मुझे 100 पैकेट, किसी के घर से 200 पैकेट आप मुझे ये डेली दें। मेरी जो गाड़ियां हैं, जो मेरे वर्कर्स हैं, वो ये इनको पहुंचाएंगे लोगों तक। आप बाहर देखिए रोडों पर, मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन हमारी पुलिस है, हमारी रेंजर्स है, मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ कि ये रोजे में भी खड़े होके हम सबकी हिफाजत कर रहे होते हैं। तो मैं इनमें भी इनसे तकसीम करवाए लोगों से कि इनको भी दें और उन घरों में भी पहुंच जाए और उन औरतों को काम भी मिल जाए। तो ये बहुत अच्छा हो गया। ये मेरा दिल बहुत इससे मुतमईन हुआ कि हम किसी तरह भी अपनी कौम के लिए अगर कुछ कर सकते, थोड़ा सा, ये तो एक जर्रा ही है, आप लोग जो कर रहे हैं वो तो अल्लाह आपको इसका अजर देगा। और बस दुआ में याद रखें कि इसी तरह हम आगे भी अपनी कौम की मदद करते हैं। बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छी आपकी सोच होती है कि किस तरह रोजगार दिया जाए, क्योंकि ये रोजगार छोटा सा एक रोजगार हमने मुहैया किया कि 2 रोटी और 1 सालन बनाएं। कोई खातून दाल बना देती हैं, कोई सब्जी बना देती हैं, कोई छोटी सी आलू कीमा बना दिया, इस तरह के पैकेट्स फिर बन के हमारे पास आ जाते हैं और फिर वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको भी काम मिल जाता है।
इस तरीके से। ये तो ये बहुत अच्छा बड़ी हुआ। अच्छी आप मैं कहता हूँ ये एक सोच होती है कि जब आपने बिल्कुल। रोजगार फराहम करना होता है, क्योंकि इस वक्त में जो सूरत हाल चल रही है बिल्कुल। उसमें रोजगार भी नहीं है, राशन भी नहीं है। राशन और भी मैं नहीं बताऊं कि जब मैंने ये सीजन देखा, इसमें हम लोगों ने भी अपने तौर पर राशन ड्राइव की, लेकिन मुझे खुशी हुई कि वो लोग निकले कि जिनको जरूरत नहीं थी। जैसे मैंने बात की शहजाद भाई की, मैंने बात की गजल की, ये एसएच कोई एक एनजीओ या पूरा वो सिस्टम नहीं है, लेकिन इन्होंने इस वक्त में इस प्रॉब्लम को समझा कि लोग जो है वो परेशान हैं और अभी भी ये लोग इसी तरह काम कर रहे हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये खुशी होती है कि जहाँ पर बहुत सारी बुराइयां हम सुनते हैं कि बहैसियत कौम ये प्रॉब्लम्स और है भी, तो बहैसियत कौम ऐसे लोग भी हमारे पास मौजूद हैं जो इस मुश्किल सूरत हाल में लोगों के लिए निकल रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आमीन। बरानी रहमते रमजान, न्यूज़ पर बरानी रहमते रमजान, बरानी रहमते रमजान, बरानी रहमते रमजान। बारान रहमत आज न्यूज की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं सोबिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोबिया कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। आज क्या बना रही हैं आप? अच्छा, आज हम बना रहे हैं स्वीट एंड सावर बर्गर्स। स्वीट एंड सॉर बर्गर। ओके, जी। इसमें क्या होता है? अच्छा, बेसिकली इसमें जो है चिकन फिले चाहिए आपको, ब्रेस्ट पीस जो होते हैं, ओके, बर्गर बन चाहिए होगा आपको, पाइनएप्पल के स्लाइसेस चाहिए होंगे आपको, ओके, और जो सॉस बनेगी उसके लिए आपको मायोनीज। अच्छा, मैं पहले चिकन की मैरिनेशन आपको बता दूं। Okay. मैंने चिकन के 4 फिले ले लिए। इसमें ब्लैक पेपर जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, नमक जाएगा, मस्टर्ड पेस्ट जाएगा, हनी की 2 टेबलस्पून जाएंगी, और 2 to 3 टेबलस्पून आपका ऑयल जाएगा। ओके, ठीक है, इसकी हमने मैरिनेशन बना के रख ली है। ठीक है। फिर इसको हम जैसे आपके पास ग्रिलर है या पैन है, तो हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, आप समझ लें, ताकि वो ज़्यादा ऑयली नहीं हो ठीक है, बेसिकली। फिर हम इसकी सॉस बनाएंगे जिसमें हमें मायोनीज चाहिए, मस्टर्ड पेस्ट जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, और हनी जाएगा। ठीक है, और इसमें जब हम असेंबल करेंगे तो उसका ये तरीका है, बन में पहले हमने सॉस लगानी है, फिर चिकन फिले रखेंगे, लेटस रखेंगे, सलाद पत्ता, चिकन रखने के बाद लेटस रखने के बाद पाइनएप्पल का स्लाइस रखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम सॉस ड्रिजल करेंगे अगेन एंड बंद कर देंगे। तो ये आपका स्वीट एंड सावर बर्गर होगा। स्वीट एंड सॉर बर्गर होगा। मैंने काफी बर्गर खाए, लेकिन ये पाइनएप्पल वाली चीज जो है मुझे अभी थोड़ी हजम नहीं हो रही है। लेकिन एक मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि सोबिया जो चीजें जब बता रही होती है तो मैं कहता हूँ पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, लेकिन आज जो 19वीं सहरी है और इनकी जो बनाई हुई डिशेज होती हैं अमेजिंग, Thank टू you. गुड। और अपनी निशिस्त को आगे बढ़ाते हैं। जुनेद अतारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे दरख्वास्त करूंगा कि नात शरीफ पेश करें। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। परदेसियाँ मेरे मुझसे लेकर काल कमेले में अपनी छुपा ली। वो अता पर अता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले। वो अता पर अता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले। जैसी चौखट है वैसे बिकारी, जैसा दाता है वैसे सुवाली। मैं गदा हूँ मगर किसके दर का, वो जो सुल्तान कौनो मकान है। ये गुलामी बड़ी
मुस्तनद है, मेरे सर पर है ताजे बिलाली, क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह जुनैद भाई, बहुत खूब। और आते हैं अपने मौजू की जानिब। मुफ्ती साहब आपसे शुरू करूंगा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आते ही अशिया खुर्दनोश जो है वो आसमान से बातें करने लगती है। नाजायज़ मुनाफाखोर जो पूरे साल एक तरीके से नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे होते हैं वो इस महीने में दुगना तिगना करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी बढ़ जाती है। क्या हुक्म है ऐसे लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़े उन लोगों को इशारा फरमा दिया जो कसरत माल की वजह से अल्लाह से गाफिल हो जाते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हें जो कसरत माल है इसकी हवस ने तुम्हें गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रों तक पहुँच गए। कुरान बता रहा है हद अर्जुर तुमुल मकाबिर, कि तुम कब्रों तक पहुँच गए लेकिन तुम्हारी हवस जो थी ना माल कमाने की, कसरत माल की, वो पूरी ना हुई। एक और जगह रब ने ताला ने इरशाद फरमाया वैल है लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन, किनके लिए? वैल से मुराद जो कम तोलते हैं और उनके लिए शदीद आज़ाब है अल्लाह का जो कम तोलते हैं। और फिर क्या हो उसमें आगे फरमाया कि जब लेते हैं माल तो पूरा पूरा नाप के लेते हैं, लेकिन जब बेचते हैं तो उसमें क्या करते हैं? कमी कर देते हैं। तो दोनों बातें ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहली बात कि वो लोग जो कसरत माल की वजह से अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह की अताअत से गाफिल हो गए और यहाँ तक कब्रों तक पहुँच गए। अब आपने कहा कि मुनाफाखोर या ज़ख़ीरा अंदोज़, इनका हाल क्या होगा? याद रखें, अगर कोई मुनाफा कमाने वाला या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला माल को कम तोल के बेचता है तो अल्लाह ताला सबसे पहले उसके लिए ऐसा अजाब देगा जो वैल का अजाब है। वैल से मुराद क्या है कि जहन्नुम में एक घाटी है, एक वादी है। उस वादी का हाल क्या है? हदीस में आता है, मेरे आका फरमाते हैं वादी का हाल ये है कि वहाँ जहन्नुमियों की पीप बहा करती है। और वो पीप जो है वो नाउज़ुबिल्लाह वो जो शख्स होगा जो कम तोलता होगा वो उसे पिएगा भी, उसकी बू को भी सूंघेगा और फिर जहन्नुम का अजाब भी है। सोचें कितना बड़ा अजाब। फिर ऐसा शख्स अल्लाह ताला के दीदार से महरूम हो जाएगा। जब अल्लाह ताला मोमिनों को अपना दीदार करा रहा होगा, जो नापने में या तोलने में कमी करता होगा, किस लिए? मुनाफाखोरी के लिए, कि मुझे ज़्यादा मुनाफा मिल जाए, मेरा माल बच जाए। तो फिर क्या होगा? अल्लाह के दीदार से महरूम, फिर अल्लाह ताला से जहन्नुम का अज़ाब अता फरमाएगा। बिल्कुल जी, वो तमाम लोग जो इस वक्त हमारी नशिस्त को सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि नाप तोल में कमी तो शायद मेरे ख्याल से इनको गलत समझते ही नहीं है। वो समझते हैं बस ठीक है इतना दे दो इतना दे दो। कर दिया है, कुरान में वाज़े है और जो चीज़ कुरान में है ज़ाहिर है वो तो 100% सही है। तो ये तो एक बड़ी ऐसी चीज़ है कि जिस पे हम सबको सोचना चाहिए कि आया किस पैसे के लिए ये कर रहे हैं। गज़ल, क्या वजह है कि इस्लाम से इतनी दूरी हो गई है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है ख़ास तौर पे, वैसे तो नाप तोल करने वाले के लिए बताई दी है सज़ा, उसमें और ज़्यादा हमारे यहाँ महंगाई बढ़ जाती है। लोग मतलब क्या पूरी ज़िंदगी का लेटर लेकर आए हैं कि जितना जिएंगे? यही बात है ना शहरी के, हम लोगों की ये जो दीन से दूरी है उसकी वजह से जो है ना ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं। हज़रत अबू हुरैरा से एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताजिर जो है वो सबसे ऊंचे ही दर्जे पे है, क्योंकि तिजारत का ही शोबा सबसे अच्छा शोबा है। तो इसमें ईमानदारी रखो, नाप तोल में बराबर रखो, कोई नाकिस माल किसी का न दो और इतना मुनाफा कमाओ जिससे कि तुम्हें जितना तुम्हें चाहिए, ज़्यादा मुनाफा हो तो दूसरों को दो और आगे इस तिजारत को बढ़ाओ। तिजारत को बढ़ाने के लिए मुनाफा दिया जाता है। ऐसे लोगों को माउन कहा गया है, शैतान की सिफत कहा गया है। ऐसे लोगों को अबू हुरैरा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मालूम है इनको जो है जहन्नुम में, ये कौम जो ताजिर की कौम है जो मुनाफाखोरी और ये जो अपना नाप तोल में कमी करती है, इनके लिए जहन्नुम में सबसे निचले दर्जे की जहन्नुम है। ये सबसे निचले दर्जे की जहन्नुम में जाएंगे। और जैसे इन्होंने फरमाया कि वहाँ पे पीप और खून और जितनी गंदगी आप कह सकते हैं वो सब इनको मिलेगी। तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमें बचाए और हम सबको हिदायत दे कि अल्लाह हमें दीन पर कायम करे और सही नाप तोल का और सही अंदाज़ा करने का और ज़ख़ीरा
हो रही, तो ये तो बहुत ही बुरी बात बिल्कुल है। जी। ये मैं बहुत और दुखी हूँ। ये चीज़ें जो भी बताई जाती हैं इसका मकसद यही होता है जिससे आप कुछ सीखें। शहजाद भाई, आप माशाल्लाह आप लोग काम भी कर रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, कहीं ज़ख़ीरा अंदाज़ी हो रही है, कहीं नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान उनको भेजा भी जा रहा है, तो उसमें भी 10 किस्म के मसले हम सुन रहे होते हैं कि ले जाते हैं, फिर कोई सेटिंग हो जाती है, छोड़ देते हैं। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन एक इन जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ। तो शहजाद भाई, इतना गुनाह है, लोग सोच नहीं रहे फिर भी लगे हुए। देखिए, ये तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, कि हम सियासत में जब मैं आया 2010 में, तो वैसी ही सियासत का नाम आते ही लोग कहते थे भाई सियासी क्या हो गया, सियासी पॉलिटिक्स। हाँ, लेकिन मैंने पॉलिटिक्स में आके देखा कि हम पॉलिटिशियन जो कुछ भी करते हैं, हम में से जो भी कुछ अच्छा करते हैं या कुछ बुरा करते हैं, लेकिन ये सारे माशरे की अक्कासी ही होती है कि इन्हीं में से लोग आएंगे ना। कहाँ से आएंगे? आप मुझे कहाँ से पाओगे? मैं भी तो आप ही लोगों में से हूँ ना, जो MPA बना हूँ, कोई MNA बनता है, कोई फेडरल मिनिस्टर बनता है, कोई सूबाई मिनिस्टर बनता है, कोई वो बनता है। तो मेरा ये है कि मैं तो बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ कि जैसे ही रमज़ान की नवीद सुनाई देती है या रमज़ान की आमद होती है, प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है। हाँ, आज ये मेरी कब बहन से से मेरी इंग्लैंड में बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जितने मुस्लिम स्टोर्स हैं उन सब पे महंगाई हुई है, और जितने गैर मुस्लिम स्टोर्स हैं, एस्दा है और बहुत सारे टेस्को है, बहुत सारे वो हैं, वहाँ सेल लग जाती, सेल लग गई है मुसलमानों के लिए भी डिस्काउंट। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम देखिए, हम बचपन से सुन रहे हैं लेक्चर, हर मुफ्ती साहबान हमें बता के थक गए। हम नमाजें पढ़ने जाते हैं, नमाज जुम्मा हो उसके खुतबे में हर जगह पे मेरी समझ से वाला तर है। आज मुझे किसी ने भेजा, और लिटरली मैं आपको बताऊं कि लोग समझते हैं कि पॉलिटिशियन सारे बेहिस नहीं होते। मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं ना शरीफ भाई, कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है, कभी कभी मैं खून खोल जाता है। आज मुझे किसी ने भेजा और उसने कहा कि ये है तुम्हारी हुकूमत, तुम सिंध हुकूमत में कर क्या रहे हो? मैं ओपोजिशन में हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं निकलूं रोड के ऊपर, इंप्लीमेंट कराऊं, इनको हाईलाइट करूं, उनके चेहरे दिखाऊं, क्योंकि जो काम मैं कर सकता हूं वो तो मैं करूं ना। सही बात। जो मुर्गी के रेट हैं वो कमिश्नर साहब क्या निकालते हुए सोचते नहीं है कि आपके साइन किया हुआ एक लेटर जा रहा है, उसके ऊपर डबल बिक रहा है। अच्छा, मैं जिस डिफेंस में रहता हूँ वहाँ तो आप समझ लें डबल सब कुछ। तो मैं इस बात पे परेशान हूँ। मुझे 2007 में मुझे चीज़ें याद है, मैंने पहली दफ़ा ये शो शुरू किया था कि जी हम प्राइस लिस्ट चेक करने निकले थे और छापे मारते थे। 2007 से लेके आज तक 2020 में बैठा हूँ, मैंने आज तक प्राइस लिस्ट पे अमल होते हुए नहीं देखा। तो फिर मैं कहता हूँ बनाते ही क्यों जब अमल नहीं करवा सकते? और फिर उसमें जो उठ जाते हैं दुकानदार या सब्जी वाले ठेले वाले, वो छूटते तो बाद में वो अपनी स्टोरी बताते हैं, जी हमने इतने दे दी, हमने इतने दे दी। मैं आपको बताऊं ना, ये तो ये बगैर रिश्वत के तो कोई भी नहीं आता, बाहर तो आते ही नहीं है। जो उठता है जुर्माने के साथ साथ उसको रिश्वत भी देनी पड़ती है, और जो पकड़ा नहीं जा रहा वो भी किसी ना किसी सूरत रिश्वत दे रहा है। शरीफ भाई, आपने जिस तरह के प्रोग्राम किए हैं, मुझे पता है जान जोखों पे रख के आपने किए हैं। आपको सब पता है कि यार मैं आया हूँ, अभी सब ड्रामेबाजी चल रही है, जैसे ही मैं चला जाऊंगा और पीछे उनका काम शुरू हो जाएगा। जिस माशरे में डर और खौफ ना हो, देखिए मैं अगेन आपसे ये कह रहा हूँ, जिस माशरे में डर और खौफ कौन पैदा करेगा? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो इस पर इम्प्लीमेंट करें और इतना खौफ रखें कि कोई खौफ से लोगों को डर हो। देखिए अब कोरोना का डर था ना, लॉकडाउन काफी हद तक शुरू में अमल हुआ, हमें तस्लीम करना चाहिए, भले मैं अपोजिशन में हूँ, वो सच करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने जब ढील दे दी, अब कोई लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन पेपर्स पे है, ट्रेडर्स की दुकानें बंद हैं, उनका कारोबार बंद है, सब कुछ बंद है, सब घूम फिर रहे हैं। आप आए ना, मैं आपको बताऊं ना कि मैंने तो वीडियोस निकाली थी सोशल मीडिया के ऊपर, डिफेंस फेज 8 के अंदर तो मेला लगा हुआ था, सीवीयू पे मेला लगा हुआ था। मैं कहता भाई कौन सा लॉकडाउन है, क्या आपने गरीबों की दुकानें बंद कर दी हैं, दिहाड़ीदार मजदूर काम नहीं कर रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ पर वो हो रहा है, तो वो मैंने बिल्कुल अमल हुआ। शहजाद भाई जो बात बता रहे हैं, वाकई में कभी कभी इंसान ना इस सोच में पड़ जाता है कि यार आया फिर कानून बना क्यों। मैं किसी की इस वक्त बात नहीं कर रहा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। हमारे यहाँ एक मसला ये है कि कानून पे अमल दरामद कराने वाले कोई नहीं है। मैंने जैसे मिसाल दी कि 2007 से लेकर आज मैं 2020 में बैठा हूँ, मैंने लिस्टों पर अमल होते हुए नहीं देखा। मैं यहाँ पे ऑन एयर बैठ के बात बोलता हूँ, मैंने बेतहाशा प्रोग्राम किए इसके ऊपर। शुरू में हम समझते थे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं यार, नाजायज मुनाफाखोर उसको पकड़ के बंद कर रहे हैं। बाद में मुझे एहसास हुआ पूरा सिस्टम ही ये चल रहा है। आप यकीन माने काफी सालों से मैं इस वजह से इस तरह के प्रोग्राम में खुद नहीं कर रहा, क्योंकि भाई मैं गुनाह नहीं ले सकता। मतलब एक बात का मुझे जवाब दें कि हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती है, लोग कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, इस वजह से महंगाई बढ़ गई। अभी पेट्रोल कम हुआ है, तब भी महंगाई वही है। अगर अभी तो भारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है,
वो किराए कम नहीं करेंगे। आप ये देखें ना शहरी कि हमारे यहाँ के जो लोग हो चुके हैं ना, तो उनका एक माइंड जो ना वो मेकअप हो चुका है। अब आप अगर कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, पहले के लोग मुनाफा कमाते थे कुछ रख कर, अभी क्या है आप डबल नहीं, आप 3 गुना ज्यादा मुनाफा कमा लो आप। हाँ, आप देखिए ना, अगर सेल भी लगी है तो वो 3 गुना बढ़ाकर लगाई जाती है। मुनाफा आपका जो खर्चा आ रहा है, अगर आप किसी भी ब्रांड को लेने में, नाम नहीं लूंगी, इतने ब्रांड वाले लोग हैं, लेकिन ये है कि वो इतना मुनाफाखोरी, इतना ज्यादा मुनाफा लेते हैं कि फिर जो निचले तबके के लोग हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स में चले जाते बेचारे, और वो फिर ये सोचते हैं कि पेट्रोल सस्ता होगा तो हमारे लिए भी चीजें सस्ती हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी यहाँ कैटेगरीज बन गई हैं, ठीक है ना। डिफेंस वाले अलग हो गए, गुलशन वाले अलग हो गए हैं, बहुत से सारे इलाके, सब ने अपने हर 30 किलोमीटर पे माहौल चेंज है, हर 30 किलोमीटर पे बोली चेंज है, लिबास चेंज है। ये हमारे यहाँ का माहौल हो गया, और ये हमारी गवर्नमेंट अगर चाहे तो हम सब एक जैसे हो सकते हैं। आप बैठे हैं, अगर ये चाहें तो अगर सारे सुपरमार्केट और सारे माल एक ही प्राइस पर आ जाए, एक ही लिस्ट पे आ जाए, ये जितने ब्रांडेड वाले लोग हैं सब एक ही प्राइस कर दे, तो फिर सब। अच्छा, मैं ये चीज जो अभी गजल ने बात की, वाकई में आप कभी रेशो लगाइएगा, जो डिफेंस में सब्जी फरोश है बिल्कुल उसका रेट अलग होगा, फ्रूट वाले का अलग होगा, गुलशन का अलग होगा, हर इलाके में, क्योंकि फ्रूट वही है, अल्लाह की बनाई हुई एक नेमत है, वो एक ही है। अगर सेब है, केला है, खरबूजा है, या आलू तोरी कुछ भी है, वो अल्लाह ताला ने एक ही तरह की बनाई है, टेस्ट एक ही है, लेकिन हर जगह रेट बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा मुफ्ती साहब, इस वक्त में जो एक सूरत हाल चल रही थी जिसमें लोगों ने नाजायज मुनाफाखोरी करी, मास्क की सूरत में, सैनिटाइजर की सूरत में, और वो तमाम चीजें जो गवर्नमेंट ने कह दिया या डॉक्टर्स ने कह दिया कि इस वक्त में ये नेसेसरी है, उस पर जिन लोगों ने नाजायज मुनाफाखोरी करी, तो इनके बारे में क्या वो होगा कि मतलब मौत का, मतलब ये तो एक तरीके से मौत की सूरत हाल में खेल रहे हैं ना, मतलब इन्हें अपनी मौत का डर नहीं है, ये नहीं है कि यार ये बीमारी तो किसी को भी लग रही है, ये तो किसी को भी लग सकती है, तो उनको ये खौफ कुछ नहीं। देखिए, अभी जो बहन ने बात की ना, वल मुहतक़िरून मलऊनून, हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चाहे मास्क की सूरत में हो, चाहे सैनिटाइज़र की सूरत में हो, कोई भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है और मकसद ये है कि वो ज़ायद मुनाफा लेगा या मुनाफाखोरी करेगा, तो आपने अगर गौर करें कि हदीस की रूह से साबित होता है, अल्लाह ताला ने इब्लीस को मलऊन कहा है। इब्लीस कौन? शैतान। और अल्लाह ताला ने उसको मलऊन कहा है, धुतकारा हुआ कहा है। यही अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ कह लें कि जो अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के ज़रिए जो पैगाम भेजा कि यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ किसके लिए? जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, कि वो भी मलऊन है। और मलऊन कौन है? जो अल्लाह ताला की नज़र से गिरा हुआ है। तो जो शख्स मास्क की सूरत में ये सूरत कर रहा है, फिर आपको मैं एक हदीस रखता हूँ, हुज़ूर फरमाते हैं, इंसान का, ए इब्ने आदम, तेरा माल क्या है? जो तूने खा लिया, जो तूने पहन लिया, या तूने जो खर्च कर दिया, जो तूने सदका कर लिया, इसके अलावा तेरे पास कुछ नहीं है। हम जो जमा कर रहे हैं ना, वही बात है कि ये हमें कोई फायदा नहीं देगी, हमें काम तो वही आएगा जो हमने खर्च कर लिया। बिल्कुल जी, आपने लाखों करोड़ों रुपया जमा किया हुआ होता है, लेकिन जाना आपने उतनी कब्र में, ना कब्र के अंदर आप एसी लगवा सकते हैं, ना लाइट लगवा सकते हैं, ना पानी का कनेक्शन ले सकते हैं, सब चीजें आपके लिए बेकार हो जाती है दुनिया में। तो ठीक है, पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करें, और नाजायज मुनाफाखोरी और जो इस तरह की हराम कमाई है, इनसे जरूर बचें। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बराने रहमत आज न्यूज की सारी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सोबिया, आपके ये जो बर्गर्स हैं तैयार हो गए? जी, बस इसको असेंबल कर रहे थे हम, जैसे मैंने आपको बताया था। एक हो गया, बाकी 2 मैं कर रही थी। अच्छा, ये पाइनएप्पल से क्या ये मीठा मीठे टेस्ट के लिए? एक्चुअली जो इसकी जो सॉस है थोड़ी स्पाइसी है। अच्छा, तो जब स्वीट एंड सावर मिलेगा तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन निकलेगा। ओके जी, आप देख रहे हैं कि उन्होंने तैयारी कर ली। अच्छा, मुझे बताएं कि ड्रिंक आप क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बना रहे हैं रिफ्रेशिंग लेमनेड। ओके, उसके लिए हमें चाहिए 2 गिलास पानी, लेमन, 2 लेमन ले लीजिएगा फ्रेश, पुदीने के पत्ते 15 से 16 आप ले लें, और जामे शरी लेंगे हम, और तुक मलंगा। इन सबको हम एक साथ ब्लेंड कर लेंगे। जो स्किन हमारी डल हो जाती है और थोड़े हम लो फील करते हैं, तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और रिफ्रेशिंग लगेगी, क्योंकि आपको पता है लेमनेड बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है। बिल्कुल जी, ये डॉक्टर भी है हमारी, और पक्की डॉक्टर भी है, इनसे काफी मशवरे भी लोग लेने लगेंगे। और टैंग पीने के जो फवायद है वो भी तो बताएं ना, टैंग के क्या फवायद हैं? आप रोज मुझे बना के देती हैं, फवायद भी बताएं। अच्छा, आजकल हम कहते हैं कि फलां ड्रिंक पी लें तो ये इम्यून बूस्टिंग हो जाएगी, ये कर लें, वो कर लें।
और उनको बनाने के लिए भी बहुत स्पेसिफिक मुश्किल चीज़ें होती हैं जो हमें देसी नहीं मिलती हैं। बिल्कुल। बट जो टैंग है हमारा, विटामिन सी रिच है उसमें, तो आपको पता है उससे इम्यून बूस्टिंग आपका बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपको जो हमारा जो अभी जो वायरस चल रहा है उससे आप पर डे 1 ग्लास भी लेना तो बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि विटामिन सी तो वैसे ही आपको लेना चाहिए। बिल्कुल जी, इस वक्त में जो सूरत हाल चल रही है उसके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप टैंक का इस्तेमाल करें। और इस वक्त हमारी नशिस्त पे मौजूद हैं हाफिज आतिफ आलम, इनसे दरख्वास्त करूंगा कि नात शरीफ पेश करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजदार मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं, ताजदार मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं, ताजदार मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए